क्या आपको पता है भारत का 85% मखाना का खेती हमारे बिहार में होता है। और हर स्टॉल में आपको मखाना का अलग वैरायटी देखने को मिलेगा, अलग फूड देखने को मिलेगा। ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो दोबारा फ्रीज किया जाता है, ठीक है। उसे हैंड से पिक करना होता है, उसे हैंड पिक किया मशीनें दिखाता हूँ, आप देखिए, आपको डेमो शेड्यूल कराते हैं। हम ऐसे मशीन देखिए, एक कहावत है कि भी हो सकता है नहीं, ये मखाना के साथ मैंने मछली पालन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मखाना से रिलेटेड आपको कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा फूड एरिया में। क्या आपको पता है भारत का 85% मखाना का खेती हमारे बिहार में होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत मैंने ब्लॉग में आए हुए सही बहुत अच्छा होंगे। तो अभी लोग पहुंचे हैं पटना के में, यहाँ लग गया 2 दिवसीय मखाना महोत्सव 2025। बाकी मखाना क्या प्रोसेसिंग है, कैसे उत्पादन होता है, कैसे खेती होता है, कैसे मखाना बनता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सब आपको चल के इस छत के नीचे दिखाते हैं। जैसे आप लोग एंटर कीजिएगा तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा मखाना महोत्सव का बहुत सारा स्टॉल। तो आपको बता दो कि इसका जो उद्घाटन हो चुका है, हमारे माननीय शिवराज चौहान जी मंत्री जो हैं, कृषि मंत्री, और साथ में हमारे सम्राट चौधरी, वो सभी यहाँ पे उद्घाटन करने आए हुए हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो मखाना का स्टॉल है वहाँ पे 30 स्टॉल लगाए गए हैं और हर स्टॉल में आपको मखाना का अलग वैरायटी देखने को मिलेगा, अलग फूड देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे चलते हैं, कुछ मखाना के स्टॉल को भी एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इसके अंदर। और हाँ, आपको यहाँ ये भी दिखाया जाएगा किस तरह से एक तालाब से निकल कर मखाना किस तरह से उत्पादन होता है, किस तरह से बनता है, किस तरह से काम होने के बाद हमारे घर तक पहुँचता है, वो सब आपको एक वीडियो के माध्यम में दिखाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप लोग एंटर कीजिएगा तो काफी देखने को मिलेगा, स्टॉल वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बताया जाएगा किस तरह से मखाना का उत्पादन होता है। बाकी यहाँ पे एक आए हुए हैं मखाना कैसे नदी से निकलता है, कैसे उसका फ्राई होता है, कैसे वो निकलता है, कैसे उत्पादन होता है, वो सब आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। थोड़ा यहाँ से बात करते हैं कि क्या कुछ है। भैया तो बताइएगा कि जो उत्पादन होता है कैसे नदी से निकलता है, कैसे बाहर आता है, कैसे मखाना बनता है। देखिए, सबसे पहले पौधा बनाते हैं, बीज भी बनाते हैं पहले मखाना का। बीज बनता है, ये पहले पौधा बनता है। पौधा बनता है। पौधा बनने के बाद में जो है ना, डेढ़ फीट क्या कहते हैं, जो डेढ़ तब दाना निकलता है, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पर जो लगाते हैं जी, लगाते हैं पौधा। उसको बाद फल बनता है। फल बनने के बाद जो है ना, वो पकने के बाद फूट जाते हैं, मिट्टी में गिर जाते हैं। मिट्टी में गिरने के बाद जो है ये दिख रहा है खैंजा इसको खैंजा कहा जाता है। उस खैंजे मिट्टी का साथ मिट्टी साथ में मखाना के साथ में निकाला जाता है और उसको जो साफ करते हैं ऐसे ऐसे करके। साफ होने के बाद जो है ना, आप देखते हैं वो जैसे वो बुरी काला वाला है, ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। इसको निकालने के बाद में वो दिख रहे चलनी छलने वाले आइटम में जो है ना, हम को जो है ना, हम लोग रौदा में थोड़ा सा लगाते हैं, मतलब धूप में लगाते हैं। धूप लगाते हैं। धूप लगाने के बाद में जैसे देख रहे हैं, उसको फिर उसको भूजते हैं। कढ़ाई में भूनते हैं, मतलब चूल्हा पर भून जाता है, गैस पर भून जाता है? चूल्हा पर भूजते हैं। चूल्हा पर भूजने के बाद में 5 दिन के बाद में तो उसका फिर वो चूल्हा पे चढ़ाते हैं जी। तब उसका भूजने के बाद में, पूरा भूजने के बाद में इस दिख रहे काट को तो उसका लेकर पीटते हैं जी। उसी जो देख रहे सामने उजला मखाना ऐसा चिट्टा निकलते हैं। इस मौसम में आपको मखाना देखने को तो मिलेगा, लेकिन क्या आपको पता है मखाना के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। और यहाँ पे आपको बताते हैं कि क्या क्या होता है मखाना का वैरायटी। जैसे कि इस तरह का मखाना वो देखने को मिलेगा और पैकेट में। बाकी यहाँ पे ना एक अलग से मुझे देखने को मिल रहा है कि लिखा हुआ है 6+ HP, 5+ HP और 4+ HP। ये HP आखिर होता क्या है, क्या इसका नाम है, थोड़ा हम यहाँ के जो ऑनर है स्टॉल को थोड़ा बात करते हैं। सर भैया थोड़ा बताइए कि HP मतलब होता क्या मखाना? बोले तो हैंड पिक होती है, हाथों द्वारा फ्रीज किया जाता है, ठीक है। उसे हैंड से पिक करना होता है, उसे हैंड पिक कहते हैं। हैंड पिक, हाँ, हाथों से जो चुनाई होती है उसे हैंड पिक। जैसे कि आपके पास कितने तरह का HP का है वैरायटी? हमारे पास तो तकरीबन 4 या 5 तरह के हैं। हाँ, अच्छा, मतलब कि अभी आप लोग कैसे मतलब कि केजी दे रहे हैं ये मखाना में? देखिए, होता क्या है कि सारे ग्रेडिंग के अलग अलग रेट है। स्टार्टिंग प्राइस कितना होगा? स्टार्टिंग प्राइस तो अपन किसमें 250 रुपये से होती है। 250 रुपये की एक मुर्गी आती है, उनकी होती है। उसके बाद फिर उलवा होता है, यानी कि 400 होता है, उसका रेट होता है। उसके 700 रुपये से स्टार्ट होता है। तो आप 700 रुपये से खाना स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मतलब क्वालिटी का कौन सा HP होता है? सबसे अच्छा 6+ HP का HP होता है, यानी सबसे क्वालिटी। चलिए थैंक यू बता।
तो जैसे कि आप लोगों ने पहले वीडियो में जाना है किस तरह से खेती के द्वारा मखाना का उत्पादन होता है, बट क्या आपको पता है यहाँ मशीन से भी काफ़ी अच्छे तरीके से उत्पादन होने के बाद किस तरह से प्रोसेसिंग होता है, किस तरह से मखाना बनकर पैकेज होता है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ के जो ऑनर है मशीन से जो कि काम करवाते हैं उत्पादन होता है, उनसे सब बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, रीजनल मैनेजर ब्लैक नेट एग्री फूड मशीनरी बिहार जोन। तो बताइए कि मशीन के द्वारा किस तरह से उत्पादन किया जाता है, किस तरह से प्रोसेसिंग होता है मखाना का? देखिए, मशीनरी से दो प्रोसेस अभी जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को समझाया कि आप मशीन से प्रोसेस करिए, तो उन्हें लगा कि मशीन सक्सेस नहीं है। सबसे पहला सवाल ये रहता है कि सक्सेस नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने चलते हुए कहाँ देखा, उन्होंने कहा कहीं नहीं। तो मैं उनको कहता हूँ कि चलिए ठीक है, मैं आपको अपनी मशीनें दिखाता हूँ, आप देखिए, आपको डेमो शेड्यूल कराते हैं। वैसे मशीन, देखिए एक कहावत है कि मशीन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है या मशीन बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, मशीन को चलाना बहुत बड़ी बात है। मशीन अगर हमारा कंप्लीट वे में चलेगा नहीं, मशीन सक्सेस नहीं होगा। और मशीन को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आप रोस्टिंग को सीखिए, रोस्टिंग को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद दिन आप आगे का प्रोसेस करिए। तो मशीन के आने से बहुत सारी फ़ायदे हैं, तो लोग को इस चीज़ को समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन समझेंगे। अगर जो भी रहने वाले हैं तो आप ICR दरभंगा में जो रिसर्च सेंटर है, वहाँ से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हमारी मशीनों पे नंबर वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ हमने अपनी ICR की जो सेंटर है वहाँ पे अपनी मशीन लगाई हुई है। तो और लोगों को बताइए कॉन्टैक्ट नंबर की, जिससे लोग कनेक्ट कर सके आपको। जी, मैं यहाँ पे आपके साथ नंबर शेयर कर देता हूँ, 7082322008। बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। तो आप लोग मखाना महोत्सव में आइएगा तो आपको काफ़ी अच्छे स्टॉल देखने को मिलेगा, काफ़ी जानकारी भी देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको किस तरह से पौधा में, मतलब कि नदी में पौधा होता है और उससे मखाना निकलता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखाया गया है। और किस तरह से किसानी खेती करते हैं, उत्पादन करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। बाकी यहाँ के एक सदस्य हैं, मतलब ऑनर है यहाँ के, वहाँ से बात करते थोड़ा। तो बताइए क्या प्रोसेसिंग है मखाना उत्पादन करने का? उसी का ही है, बीज भी अच्छा का प्रोडक्शन होता है, पर्पस उसका है, प्रोटीन आधार से होता है। खाना के साथ सब्जी मछली भी हो सकता है, सिंघाड़ा भी उगा सकते हैं। तो ये मतलब कि ये पौधा जो है ये मखाना का ही पौधा है? हाँ, मखाना का रियल दिखाइएगा कौन सा पौधा मखाइए है क्या, थोड़ा दिखाइएगा। ये हाँ, अच्छा, ये काटा रहता है, अच्छा, हाँ, बीज रहता है, छोटे छोटे फ्रूट रहता है, अच्छा, गिरी निकलता है उसमें। हाँ, फ्रूट निकलने के बाद वह निकल जाएगा, वहाँ से 5 मिनट सड़ेगा उसको, तब गिरी निकलेगा वहाँ से, तब उसको हार्वेस्टिंग हम लोग करते हैं। मखाना महोत्सव में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया किस तरह से प्रोसेसिंग होता है, किस तरह से उत्पादन होता है। एक बात बता दो कि अब बिहार में जो फेमस है लिट्टी चोखा, उसके बाद अब फेमस होने जा रहा है हमारा मखाना। और आपको बता दो कि 2022 में इसे GI टैग मिल गया, जो कि पूरे विश्व में सबसे अलग होता है। तो मखाना हमारे बिहार में, आपको भी पता है कि 85% उत्पादन सिर्फ बिहार से होता है पूरे भारत में। बाकी यहाँ पे आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि अलग तरह किस तरह से मखाना की वैरायटी होता है खाने पीने के लिए, किस तरह से खेती द्वारा, नदी द्वारा उत्पादन होता है और प्रोसेसिंग होता है, किस तरह से मशीन से आप लोग उत्पादन कर सकते हैं और बना सकते हैं मखाना को। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार से लाइक कर दे, कौन बताए कि ये ब्लॉग आप लोग कैसा लगा है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।